अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। उसका टाइटल है पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स, आगे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और एंड पे लिखा हुआ है हिंदू। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। आज की जो वीडियो है भैया, इस पे जो मुझे पता है कि नेगेटिव कमेंट काफी सारे आने वाले हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की मैं कोई वीडियो करता हूँ तो भी भरमार हो जाती है नेगेटिव कमेंट्स की। तो भाई जो देखें उनको मैं पहले बता देता हूँ, जो नया आने वाले हैं उनको पहले बता देता हूँ कि भाई हम टीचर्स हैं, तो खुदारा हाथ जोड़ते हैं आपके सामने कि कुछ तो इज्जत कर लो भैया। क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इसलिए नहीं बैठे हुए कि हम नेगेटिविटी फैलाएं, हम इसलिए बैठे हुए कि एक पॉजिटिव मैसेज है हमारे स्टूडेंट्स को। आप तो वीडियोस आपकी हैं, हम मानते हैं, हम रिएक्शन करते हैं, ये भी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एक पॉजिटिव मैसेज के लिए। तो भैया जब कमेंट कर रहे हैं तो कुछ ये ख्याल कर लें कि आप अपने अपने बचपन का वो उस्ताद याद रख लें, जब आपको स्कूल में आप जाते थे तो आपको पढ़ाता था। और साथ ये भी याद रखें कि आपके भेजे हुए कमेंट हमारे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे, पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। पता नहीं इंडिया में होगी भाई इधर। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं, उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई।
मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो, वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपनी वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वतर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हकूक़ हासिल हैं शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मज़हब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमागी, रवादारी और काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। अच्छा जी, तो वीडियो यहीं तक था और हमने देखा कि निसाब में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गलतियाँ हैं जिनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि नफ़रत फैलाने वाली चीज़ जो है वो गलत चीज़ है कि नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि नफ़रत फैलाना जो है ये मैं कहता हूँ कि इंसानियत नहीं है। हाँ जी, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वीडियो के अंदर काफ़ी मज़ा आया और बहुत सारी बातें करने को दिल कर रहा है। अगर आप इजाज़त दें जिमी चौधरी साहब, तो बोलने को दिल कर रहा है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बहन भाई थे जो वीडियो बना रहे थे, जिनकी वीडियो पर हमें रिएक्शन करना है अब, वो सारे के सारे हिंदू हैं और कोई डॉक्टर है, कोई किसी ओहदे पे फायज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो देखें वो कहाँ से हैं और कहाँ से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ली और कैसे करके वो किस तरह वो प्रमोट होकर आज वो इस स्टेज पर पहुँचे हैं। तो अगर उन्होंने जिस तरह वो एक लड़की कह रही थी इसमें कि मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं, सबसे ज़्यादा मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, वो वैसे नहीं हैं जैसे बुक्स में लिखा हुआ है, तो यकीनन ये जो किताबें लिखी गई, आज भी हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चलता है कि मिस्टर चिप्स को लेकर हम इंग्लिश में मिस्टर चिप्स है तो उसका कोई फजूल फायदा है नहीं, तो उसको निकाल दे। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में बटन है एक स्टोरी, तो वो भी तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाह रहे हैं कि ये चेंज हो जाएं, लेकिन पता नहीं कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है जो हमारा सिलेबस चेंज नहीं होने दे रही। अगर हम वो मिस्टर चिप्स की बात करते हैं तो उसे भी चेंज नहीं किया जा रहा। अगर हम कुछ मतालिया पाकिस्तान में और मशरती लूम में से कुछ चीज़ें चेंज करने को कहते हैं तो उसे भी चेंज नहीं किया जा रहा। कोई ऐसी पावर है जो हम दो कौमों को लड़ाने पे फिर तुली हुई है, जो हमारी ये छोटी सी हमारी जो आपस की ज़बान है, जो हम एक दूसरे को समझते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाह रही है। वो कौम कौन है, वो लोग कौन है, पता नहीं वो कौन है। और हम दोनों ही मज़हब उस कौम की कहते हैं कि वरगला में आकर अपना नुकसान कर बैठेंगे और एक दूसरे के मतलब वो खिलाफ हो जाते हैं, बातें सुनते हैं, कहते हैं जी फलां अच्छे नहीं है, फलां अच्छे नहीं।
देखें, ये मजहबी लड़ाई जो होती है, ये मैं समझता हूँ सबसे डेंजरस लड़ाई होती है। क्योंकि अब वैसे मालो जर के लिए तो बहुत कम कौम है जो है, कंट्रीज हैं वो लड़ी होंगी या जंग की होगी। ज्यादातर ये सीन होता है यार कि अच्छा इसने ऐसा कर दिया तो ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये दरअसल पता क्या करना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमें मजहब के नाम पर लड़ाकर खुद का फायदा सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। पहले भी कुछ इस तरह का हो चुका है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया, झगड़ाया और वर्गलाया। अच्छा, यहाँ पे मैं और ये अपने बात ऐड फायदे करना लिए। चाहूंगा सर, सॉरी आपकी बात रोक दी, कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहे थे तो तब एक बुजुर्ग हैं इधर हमारे, वो बताते हैं कि एक अफवाह फैला दी गई कि उधर से ट्रेन आ रही है इंडिया से, उसमें सारे मुसलमान हैं और उनको सिखों ने जो है ना सब पूरी ट्रेन जो है वो लाशें बिछा दी हैं, उसको काट दिया है। अब जैसे ही ये इसका अफवाह का निकलना था, दंगे और फसाद होने शुरू हो गए। अब मूवीज भी हम देखते हैं कि जिस गांव में रहते थे, सेम थे, चाचे एक दूसरे को चाचा चाचा कह के बुलाते थे, उसी गांव में उसी गांव के रहने वाले मुसलमान हिंदू सिख आपस में लड़ पड़े और सारा कुछ कतरो गारत। तो ये अच्छा, चीज वो अब ये आपकी बड़ी बात है, एक पॉइंट है कि वो जो एक मैसेज आया था, अब ये लोग बड़े ये ना भोले भाले हैं इस खित्ते के। बिल्कुल बिल्कुल ये वो कहते हैं ना कि पंजाबी की मिसाल है, जिसने लाई गली उसी के साथ चली, हाँ जी। और जिसने बातों में लगा रही आप उसी के साथ मिल गए। और वो आप जो अफवाह कह रहे हैं कि एक अफवाह आई कि ऐसे करके वो काटा हाँ, जा कि रहा है ट्रेन आ और रही है ये जिसको वो है, सबको पूरी काट ट्रेन। दी है, बच्चे हाँ, मार दिए, ये हो गया, वो हो गया। अब वो अफवाह फैलाने वाले लोग दोबारा से वही अफवाहें अब फैला रहे हैं सिलेबस के थ्रू। अब देखिए, हमारा बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अगर देखें आप कि हमारी इधर मस्जिदों के रूल से लेकर गवर्नमेंट तक के रूल सारे के सारे पता नहीं किन लोगों के हाथ में। तो इसी तरह ये सिलेबस की भी बात है, हमारे जितने भी अदारे हैं ये सारे के सारे पता नहीं किन लोगों के हाथ में हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो चेंजिंग नहीं करने दे रहे। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि जो इस तरह की लाइनें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। इन्हीं लाइनों की जगह पे ये होना चाहिए कि बिजनेस सिखाया जाए, किस तरह मुल्क को तरक्की पजीर से लेके तरक्की याफ्ता बनाना है, किस तरह अपने मुल्क को आगे लेकर आना है, कैसे करके अर्निंग करनी है, किस तरह एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करना है, इंपोर्ट का काम कैसे करना है, एक्सपोर्ट का कैसे करना है। ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि ये जो लड़ाई झगड़े। और मज़ेदारी की बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया है, भी हमने- जाता है, पूरा टाइम तो होता है, लेकिन पढ़ते नहीं है स्टूडेंट। और अभी 2021 की बात करें तो इन सब्जेक्ट के तो पेपर ही नहीं हुए, पूरा साल ये सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं गए, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पढ़ाए गए। कहा गया कि इन सब्जेक्ट के ना ही एग्ज़ाम होने और ना ही इन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। अभी आप 2022 की बात करेंगे तो इसमें भी कुछ इस तरह के सिनेरियो पेश आ रहे हैं कि ये किताबें बिल्कुल ऐसे ही अब है ऐसे साइड पे कर दी जाए। साइड पे कर दी जाए। तो ये बिल्कुल एक अच्छी वीडियो थी और इस पे रिएक्शन आप लोगों ने हमारा देख लिया। और यकीनन ये कोशिश भी है कि ये लाइनें तो दूर की बात, ये सब्जेक्ट ही पूरे के पूरे चेंज कर दिए जाएं और इनकी जगह पे कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएं जिससे दोनों कौमों का फ़ायदा हो। हाँ जी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा रिएक्शन जो है वो कैसा लगा। और हाँ, अगर कुछ बुरा लगा हो तो फिर वो भी आप, क्योंकि आप अपने भड़ास तो कुछ लोग हैं वो निकालते ही हैं, तो भाई प्लीज़ आप जो है वो निकालिएगा। हो सकता है आपके घर की भड़ास हो जो किसी और पे निकल ना रही हो, तो वो आप हम पे निकाल देते हैं, तो जी जी, बड़ा हम अच्छा हाजिर लगता है। हैं, हम हम हाजिर हाजिर हैं। हैं, हम क्योंकि जब मैसेज रीड करते हैं तो फिर ठीक है जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।